ओम परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गिरिजानंदन गजबदन की जय जय श्री गणेश। जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देव। गिरिजानंदन गजे बदन जय जय श्री गणेश। जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है, अनमोल सत्संग है, पाखंड रहित सत्संग है। आज का सत्संग है जागो हिंदुस्तानी, पाखंड से मुक्त हो। जागो हिंदुस्तानी, पाखंड से मुक्त हो। ये आज का सत्संग है। जागो हिंदुस्तानियों, पाखंड से मुक्त हो। इस पर आज हम बोलेंगे। हमारा जो समाज है वो बहुत दुखी रहता है। इतनी मेहनत करता है, व्यापारी व्यापार करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, किसान किसानी करता है, मजदूर मजदूरी करता है, लेकिन बहुत दुखी रहते हैं। अटूट मेहनत करते हैं लेकिन बहुत दुखी रहते हैं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, जानते हो क्यों क्यों सब लोग दुखी रहते हैं? इसलिए दुखी रहते हैं, विशेष करके हिंदुस्तान का आदमी, विशेष करके हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तानी, हिंदू, हिंदुस्तानी में विशेष करके हिंदू। दुखी तो सब हैं लेकिन विशेष करके हिंदू। इसलिए सभी को मैं आगाह करता हूं कि इस दुख से आप, सभी लोग चाहते हैं कि इस दुख से छुटकारा मिले। तो इस दुख से आप लोगों को छुटकारा कब मिलेगा? जब आप पाखंड से मुक्त हो जाओगे। तो पाखंड से आप मुक्त हो जाइए। एक ऐसी बीमारी है, ऐसा दीमक है। दीमक आप जानते हैं? दीमक ऐसा होता है जीव, छोटा सा कीड़ा, कि विशाल से विशाल, बड़े से बड़े पेड़ की जड़ में लग जाए तो बड़े से बड़े पेड़ को खोखला कर देता है, गिरा देता है। बिल्डिंगों में लग जाए, उसी को नौना कहते हैं, मिट्टी को खराब कर देता है, मकान गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से समाज को कमजोर कौन कर रहा है? पाखंड रूपी दीमक। पाखंड रूपी जो दीमक है हमारे हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है। इस दीमक को समझना पड़ेगा हमें, आप सबको। चाहे किसी भी पार्टी का वो व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। इंसान है, मानव है। मानव की कोई जाति नहीं होती, ना वो स्त्री है ना पुरुष है। स्त्री और पुरुष दोनों को मानव कहा गया, मनुष्य कहा गया, दोनों को मनुष्य कहा गया। तो सभी मनुष्यों से, विशेष करके हम अपनी माताएं बहनों से कहेंगे, क्योंकि वो ज्यादा भोली भाली होती है और पाखंडियों के चक्कर में उलझ करके अपना जीवन बेकार कर लेती है। पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं वो पाखंड में उलझ गई तो उनकी दिशा बदल जाती है। पढ़ाई नहीं हो पाती है, दिशा बदल गई तो फिर दशा अपने आप बदल जाती है। गलत दिशा में चली गई तो गलत दशा बन गई। बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए तो उनकी भी दिशा बदल जाती है, तो उनकी दशा भी बदल जाती है। यानी दुख की, सुख की जो दिशा है, जब दिशा गलत हो गई तो दुख मिलने लगा, गलत दिशा मिल गई तो दुख मिला, अच्छी दिशा मिल गई तो सुख मिला।
तो पाखंडी लोग कभी अच्छी दिशा नहीं देंगे, अच्छी दिशा नहीं देंगे, शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देंगे। शिक्षा कितनी कमजोर होती जाए पाखंड उतना ही बढ़ता जाएगा। शिक्षा जितनी कमजोर होती जाएगी पाखंड उतना ही बढ़ता जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं हमारे देश में शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। विशेष करके यूपी में तो बहुत ही ज्यादा गिर गया, अन्य की तो बात नहीं कह रहा हूं, यूपी में तो बहुत ही ज्यादा गिर गया है शिक्षा का स्तर। 30 नंबर फ्री के मिलते हैं, इतना अपंग कर दिया, नवयुवकों को अपंग कर दिया। गार्जियन पिस रहा है कि उसका जो उगता सूरज है उसकी वो संतान है, आशा है उसमें, किरण है उसकी, कि ये किरण हष्ट पुष्ट बुद्धिमान बनेगी तो वृद्धावस्था में हमें सुख मिलेगा। लेकिन पाखंड रूपी जो दीमक है वो इतना जोरों से लगा हुआ है कि शिक्षा को भी कमजोर कर दिया है। ऐसी प्रणाली बन गई है कि शिक्षा इतनी कमजोर हो गई कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। और वो दीमक है कौन? अध्यात्म के ज्ञाता, ठेकेदार। कौन सा अध्यात्म? पाखंड का। पाखंड का जो बोलबाला जिनके ग्रुप में है, जो बोलबाला जिनका है, वो दीमक के समान समाज को, अच्छे समाज को खोखला कर रहे हैं। उनसे आप लोग बचें मेरे प्रिय हिंदुस्तानी, मेरे प्रिय श्रोता बंधु। धर्म से जुड़े हो या ना जुड़े हो, सत्संग सुन रहे हो, आप लोग बचिए। आपको झूठा वादा करके कि भगवान वृंदावन में मिलेगा, काशी में मिलेगा, बागेश्वर में मिलेगा, खाटू श्याम में मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा, जितने भी हिंदुस्तान के स्थान हैं, मथुरा, काशी, वृंदावन, रामेश्वर, जितने भी हैं आप लोग जानते हैं, वहां भगवान मिलेगा, वहां देवता उस देवी की पूजा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। और उसमें भी इतना ही नहीं, इतना ज्यादा पाखंड टाइम में निर्धारित कर दिया। इस मुहूर्त पे आप पूजा करोगे, इस मुहूर्त पे आप त्योहार मनाओगे तो फल मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी बिहार की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। बिहार में नालंदा में शीतला देवी का मंदिर है, वहां पे पाखंडियों ने कह दिया कि ये मुहूर्त है इतने बज के इतने मिनट में, जो दर्शन नहीं करेगा उसको माता जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कृपा नहीं होगी, उसकी जो मन्नतें पूरी नहीं होंगी। जनता भगी दर्शन करने के लिए, महिलाएं गिर गई, बच्चे गिर गए, कुचल गए, मर गए, जाने कितने बच्चे मरे, महिलाएं मरी। ये क्या है? ये पाखंड की वजह से। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, कोई देवी देवता भगवान बाहर नहीं है, सारे देवी देवता और भगवान आपके अंदर है। किसी भी देवी देवता को ले लीजिए, जितनी भी देवियां हैं ये हमारे शरीर के अंदर वृत्तियां हैं। जितनी बाहर देवियां हैं ये किसी ने नहीं बनाया है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि अकथनामय नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते होंगे, तुलसीदास जी के बहुत भक्त हैं, अच्छे संत थे, उनकी बात आप नहीं काटेंगे यदि उनको मानते हैं। संत कबीर के बहुत अच्छे भक्त हैं, संत कबीर बहुत अच्छे संत थे। बुद्ध के अनुयायी हैं, कबीर के अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं, राम के अनुयायी हैं, तुलसी के अनुयायी हैं, शंकर के अनुयायी हैं, जितने भी हैं। तो क्या आप ये भूल जाएंगे? स्पष्ट लिखा है रामचरितमानस में, अकथनामय नामन रूपा और ब्रह्म सुखैन भवै अनुपा। अरे वो जो परमात्मा है, जो सबको चलाता है, जिसके सुर नर मुनि सब नामई माथा, सारे देवी देवता जिसके चरण कमलों में वंदना करते हैं, जिनको आप देवी देवता मानते हो, उस परमात्मा के, वो उसका तो कोई ना नाम है ना कोई रूप है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, अकथनामय नामन रूपा, उसका ना कोई नाम है ना उसका रूप है। ये कहना अनिर्वचनीय, नाम और रूप से वो अनिर्वचनीय, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। जो बड़े बड़े विद्वान महर्षि महात्मा शंकर स्वरूप, उन्होंने अनुभव के द्वारा जाना है कि वो परमात्मा बाहर है ही नहीं है, अनुभव में आता है किसी किसी के। जो बड़े बड़े ऋषि हैं उनके अनुभव में आ जाता है कि वो ज्योतिर्स्वरूप है। ज्योत्सामक ज्योतिस्तम साचा परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व विष्टतम। वो तो ज्योतिर्स्वरूप है। यही भगवान कृष्ण ने भी कहा, उन्होंने अनुभव किया था। श्री राम जी ने कहा सबका
परम प्रकाशित जो ही राम अनादिवत तत्सोई। कहाँ रहता है अष्टम हृदय छतपकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। यदि शंकर को मानते हो, श्री राम को मानते हो, तो उनकी बात तो मानो। उन्होंने कहा अष्टम हृदय अछत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की गहराइयों को अंतःकरण कहते हैं, उसमें हृदय में घट में। कबीर ने भी यही बात कही। कृष्ण भी कहा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरगुणान माया। हे अर्जुन, वो परमात्मा जो ज्योतिर्स्वरूप है जिसके बारे में तुझे मैं बता रहा हूँ, वो आपके अंतःकरण में। इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। अर्जुन अनुराग को कहते हैं। जितने भी अनुरागी भक्त हैं अर्जुन स्वरूप है। कृष्ण का आदेश है, यदि आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण का आदेश है कि तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। यदि आप शंकर के उपासक हैं, श्री राम के उपासक हैं, हनुमान के उपासक हैं, तो उन्होंने भी रामचरितमानस में लिख दिया है कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घनानंद राशि। वो परमात्मा जो व्यापक है, व्याप्त है आपके अंदर, मानव के अंदर व्यापक रूप में, जड़ चेतन में, व्याप्त रूप में, वो अष्टम हृदय अक्षतपकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। आपके अष्टम हृदय आपके अंतःकरण में निवास करता, बाहर कहीं कुछ नहीं है ही नहीं बाहर। इसलिए हे हिंदुस्तानियों, जागो, पाखंड से मुक्त हो जाओ। ये जो बाहर के भगवान जितने भी दर्शाए, किसने दर्शाए? पाखंडियों ने दर्शाए। अंदर जो आपके अंदर है परमात्मा, उसी की मूर्ति बना दिया और आपसे कह दिया पूजो। अब वहां पर स्वयं बैठ गए, बैठ करके आपसे ठगाई करते हैं। कहीं आप चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी धार्मिक स्थान जिसको मानते हो, तमाम नए नए हो गए, तमाम नए नए हो गए और वहां पे पैसा लेते हैं, चढ़ौना चढ़ाते हैं, बरगला करके आपसे अनुष्ठान करवाएंगे। ये आपका ठीक हो जाएगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक किसी का नहीं होता है, अपने कर्मों से व्यक्ति का ठीक हो जाता है। जिसको लाभ मिला है वो हृदय से बताए, सच्चे दिल से बताए, उसने कर्म किया है इसलिए उसको लाभ मिला है। यदि बीमार हुआ है, ठीक हुआ है तो इलाज से ठीक हुआ है, ऐसे नहीं ठीक हुआ है। निर्धन था, धनवान हुआ तो अपने कर्म से हुआ है, और दुखी हुआ तो अपने कर्म से हुआ, सुखी हुआ तो अपने कर्म से हुआ। ना खाटू श्याम ने दे दिया और ना जो है किसी ने दे दिया, ना बागेश्वर ने दे दिया, ना वृंदावन के जितने उन्होंने दे दिया, ना अयोध्या, ना चित्रकूट के, कहीं किसी ने कुछ नहीं दिया। परमात्मा आपके अंदर है। जब आप उसका भजन करेंगे हृदय स्थित राम का, तो वही सब कुछ आपको देगा, आपको अच्छी दिशा देगा। और जब अच्छी दिशा आपको मिल जाएगी तो आप अच्छा कर्म करेंगे। जब अच्छा कर्म करेंगे तो आपकी घर की जो दशा है वो आपकी बदल जाएगी, आपके पास धन आएगा, आपकी दशा बदल जाएगी। अब पाखंड में पड़े रहेंगे तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है रामचरितमानस में, यदि आप रामायण पढ़ते हो, कि श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई और छुटे न अधिक अधिक और जाए। स्पष्ट बता दिया कि संसार के लोगों पाखंड में मत पड़ना। आप जितना इसमें उलझोगे उतना उलझते चले जाओगे, मकड़ी के जाला की तरीके फंस जाओगे और उसी में मर जाओगे। जैसे मकड़ी जाला स्वयं लगाती है और उसी में फंस करके उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा और तव भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना है? शंकर स्वरूप सदगुरु, उसकी तलाश करिए। क्यों? जब वो सदगुरु मिल जाएगा तो यमा सितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपण। वो शंकर स्वरूप जो सदगुरु, उसकी विशेषता क्या है? यमा सितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते। आपके टेढ़े मन को सीधा कर देगा। हर व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरीके टेढ़ा है, द्विज के चंद्रमा की तरीके टेढ़ा है। मन सचित मान, चंद्रमा को ही मन कहा गया, तो टेढ़ा है। और टेढ़े की वजह से समाज में व्यक्ति गलत काम कर जाते हैं, तो उसको सीधा करने का काम कौन करता है? गुरु करता है। कौन? शंकर स्वरूप सदगुरु। उसके सत्संग सुनिए, उसके सानिध्य में जाइए, और वो आपका क्या है? वो इस भवसागर के में नाव का काम करता है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर से आप पार नहीं हो सकते, चाहे आप शंकर की श्रेणी के मनुष्य हो, चाहे विष्णु की श्रेणी के, चाहे ब्रह्मा की श्रेणी से। बिना गुरु के कृपा के आप इसमें इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, 84 से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको ये आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको ये मानव शरीर मिला है। जितनी भी योनियां आप देख रहे हैं आंखों से, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, इन सब में श्रेष्ठ मानव योनि है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा बताया गया, बड़ा भाग्यशाली बताया गया। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
इसको इसको जो है बड़े बड़े लोग सुर, सुर का मतलब होता है सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये सबको उपलब्ध नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। क्यों? इसकी विशेषता है, दो प्रकार की विशेषता है। एक तो विशेषता है कि साधन है, साधन नाम मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार है और साधन है। मोक्ष के द्वार तक इस शरीर में बैठ करके आप शरीर नहीं, आप क्या हैं? जीव हैं, आप जीव हैं, जीवात्मा हैं। तो इसमें बैठ करके आप परमात्मा से मिल सकते हैं, ये विशेषता इस शरीर की, मोक्ष का द्वार है। इसलिए इसको पा करके आप यदि इसको पा करके पाखंड की तरफ चले गए तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आप मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, चाहे जितना धन आ जाए लेकिन आप दुखी रहेंगे। को न कुसंगत पाए न साई और रहाय न नीच मते चतुराई, गोस्वामी जी ने लिख दिया है। ये कुसंगत है, पाखंड क्या है? कुसंगत है, ये सब कुसंगत है। जितने भी तीर्थों में आप जा रहे हैं, इनमें जा रहे हैं, गंगा नहाने से पाप क्या कट जाते हैं क्या? तमाम लोग गंगा में भीड़ में मर गए, पाप कट जाएंगे क्या गंगा नहाने से? कभी पाप नहीं कटते। गंगा नहाने से यदि पाप कट जाए तो बड़े बड़े लोग पापी हैं, संसार में बहुत गलत काम करते हैं, वो अमावस पूर्णवासी को ना जाए, रोज गंगा के किनारे घर बनवा करके और वहीं डुबकी लगा के फिर जाएं तलवार लेकर के, और हर प्रकार के पाप करें, हर प्रकार के पाप करें और फिर डुबकी लगा लें, पाप कट गए। ये किसने बनाया है? ये पाखंडियों ने बनाया है। संत रविदास जी थे, उन्होंने भी पाखंड का विरोध किया। उनसे लोगों ने कहा आप गंगा स्नान नहीं करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले हमारी गंगा तो हमारी कठौता में, और सिद्ध कर दिया था जो मन चंगा सो कठौती में बहाए गंगा। ये कहानी सब आपको पता है, सब आप लोगों को पता है कि कठौता में ही गंगा उन्होंने सिद्ध कर दिया था, कड़ा निकाल करके। अब इस प्रसंग में जाएंगे तो फिर ये बात छूट जाएगी, तो ये आप लोगों को पता है। तो मन आप निर्मल करिए, सबसे आवश्यक बात यह है कि मन को इसके विषय में, इसके बारे में, मन निर्मल के बारे में सभी सदग्रंथों में लिखा हुआ है, सभी महापुरुषों ने कहा है। आप मन को निर्मल कर ले, बाहर कोई जाने की आवश्यकता नहीं, ना किसी बाहर किसी प्रकार का अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, ना किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। कोई देवी देवता है नहीं, सब आपके अंदर है। हृदय स्थित राम की पूजा करिए, उसकी भक्ति करिए, वो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है, उसी का प्रतीक मंदिर में बनाया गया अनादिकाल से। जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसी को शिव कहते हैं, वही राम है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, और ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, राम क्या है? उस परम ज्योति का नाम है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जिसके प्रकाश से जड़ चेतन सब हरे भरे हैं, जीवित हैं, हिलडुल रहे हैं, संचालित हैं उसकी एक किरण से। वो उसकी एक किरण हमारे आप सबके अंदर है, वो व्यापक रूप में और व्याप्त रूप में संसार में। व्यापक का मतलब आपके अंदर, व्याप्त का मतलब आप उसके अंदर, सारा संसार उसके शरीर के अंदर है। देखिए रामचरितमानस में बोले लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, पृथ्वी को अपने फन में रखे, शेष भगवान के अवतार है। अब देखिए लोग नहीं जानते, जब तक नहीं जानते थे तब तक मानते रहो, कोई बात नहीं, और जब से जानो तब से मानो। अरे भाई जब से जान जाओ तब से तो मानना प्रारंभ कर दीजिए, कि वही आप प्रणाली पकड़े रहेंगे पाखंडियों की। पाखंडियों आज भी भागवत में बताते, इतने मूर्ख व्यक्ति हैं, जानते सब हैं। आजकल तो सब लोग देख रहे हो कि पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे घूम रही है, दो प्रकार की गति कर रही है, एक अक्ष पर और एक जो है सौरमंडल की परिक्रमा कर रही है। इन्हीं दोनों गतियों के कारण दिन रात होते हैं, और 365 दिन साल में होते हैं। जब अपने अक्ष पर करती घूमती है तो दिन रात होते हैं, जब सूर्य की परिक्रमा कर लेती है एक साल में, 365 दिन में तो एक साल होता है, आप सब लोग जानते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो कहन जो है ये चंद्र ग्रहण हो गया, और जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के कहनी सूर्य ग्रहण हो गया, ऐसा है, आप लोग जानते ही नहीं में। तो बोले वो राहु खा रहा है, वो केतु उसको परेशान कर रहा है, जबकि छाया पड़ती है। ये सब पाखंडियों ने लिख दिया कि पृथ्वी को लक्ष्मण जी अपने सर में रखे हुए, फन में रखे, शेषा अवतार। अरे ज्ञान ही नहीं है, आप स्पष्ट देखिए, टीवी में देखिए, कोई किसी को धारण नहीं किए।
शेष किसे कहते हैं? शेष कहते हैं जो कटता ना हो। गणित की भाषा में आप समझ लीजिए, 5 में 2 का भाग दे तो 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा। कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। तो शेष का मतलब होता है जो कटे ना, अविनाशी। क्या है? अविनाशी है, जिसके खंड ना हो, अखंड, जिसके खंड ना हो। खंड करो फिर भी खंड उसका बना रहे, मरे ना, अविनाशी, नष्ट ना हो पूर्ण रूप से, उसको शेष कहते हैं। वो क्या? अंतरिक्ष है। ये अंतरिक्ष क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। ये जो ब्रह्मांड है इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसका है? ब्रह्म का स्वरूप है, उस परमात्मा का स्वरूप है, जिसके अंदर सारे सूर्य, तारे, नक्षत्र, गैलेक्सी, लाखों करोड़ों अरबों सब उसके शरीर के अंदर है। पृथ्वी भी उसी के अंतरिक्ष में, उसी के ऊपर है। तो ये फंड में नहीं है, ये पुराणों में सब गलत सलत लिख दिया है। आप लोग इस पाखंड से मुक्त होइए। पाखंड रहित हमारा सत्संग है, सत्य की बात है, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, पढ़े लिखे आपके घर में भी लड़के हैं, आप ज्योग्राफी में देख लीजिए, टेलीविजन में देख लीजिए, पृथ्वी घूम रही है अंतरिक्ष में, कहाँ सांप वहां दिखाई दे रहा है, कहाँ शेषनाग वहां फन में रखे हुए। इनसे पूछो जो आज भी भागवत में ये पाखंडी कथावाचक बोल रहे हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं भारत के विशेष संतों, तीर्थ आचार्यों में, कथावाचकों में मैं एक हूं, हैं? इनसे पूछो कि तुमसे ज्यादा पाखंडी धूर्त नहीं कोई, जो सरेआम लोगों को गलत बता रहा है, बताने का काम करते हो। ये पाखंड है, इससे आप लोग मुक्त हुए। ये लोग आपको ये विधि बता देंगे, ये अनुष्ठान करवा लीजिए तो आपका लड़का नौकरी में लग जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अरे इनके चक्कर में मत रहिए। इन्हीं पाखंड के चक्कर में सर्प काटता है तो लोग पाखंड के चक्कर में पड़ करके झाड़ाने फूकाने चले जाते हैं और लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? पाखंड के चक्कर में। अरे सर्प आपको काटता है तो तुरंत एडमिट टू हॉस्पिटलाइज, आप हॉस्पिटल जाइए, तुरंत वहां जाकर के एंटी स्नेक वैक्सीन डॉक्टर लगाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। समय बिना गंवाए तुरंत पहुंचिए। पाखंड के चक्कर में पड़ गए तमाम लोग, सर्प के काटने से मर गए। इन्हीं पाखंड के कारण हम दुख पाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा श्रुत पुराण बहु का बुझाई छूटे न अधिक अधिक। इतना ज्यादा पाखंड फैल गया है, हमारी सरकारें हैं ये भी डर रही हैं, उनका इतना बोलबाला हो गया, सरकार डर रही है, इनकी बात नहीं मानेंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी। अब समझ लीजिए कितना बड़ा इनका झंडा है, हर कोने में बैठे हुए, हर धार्मिक स्थान पर बैठे हुए, तो इनको हटाने का काम जनता कर सकती है। आप सभी जो अद्वैतवाद के भक्त हैं हमारे, आप लोग ये काम करेंगे, इनको हटाने का आप लोग काम करेंगे। जहां देखो तहां ये बैठ गए। इन्होंने ये षड्यंत्र किया, इतना बड़ा संविधान पाखंड का बनाया, अब बना करके उसके अब मठाधीश बन गए और वहां जाने नहीं देते थे। आज के बहुत समय पहले की बात है कि वहां केवल यही बैठे थे, अधिष्ठाता यही पूजा कर सकते थे। क्षत्रियों का राज था तो क्षत्रियों का, चूंकि राजा क्षत्रिय थे तो उनको अलाउ था कि आप जा सकते हैं मंदिर, बाकी किसी को अलाउ नहीं था। नॉट अलाउ, किसी को कोई अलाउ नहीं था। जिससे डरते थे उसको कहते थे तुम आ सकते हो, बाकी नहीं आओगे, दूर से पैसा दो लेकिन दूर रहो। इतना स्टिक बनाए रखे थे। सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है, खूब आप लोग सुनते हो, कहीं सत्यनारायण की कथा सुन लो, सत्यनारायण की कथा सुन लो। उस कथा में क्या सुनाते हैं? लीलावती कलावती की कथा, उदाहरण, दृष्टांत। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सत्य क्या है, नारायण क्या है, कभी ये सुनाते हैं? इनको पंडित कहते हो, इन पाखंडियों को। बिल्कुल सत्यनारायण की कथा बंद कर दीजिए। सत्यनारायण की कथा इनको आती ही नहीं तो सुनाएंगे क्या? इनको सत्य के बारे में मालूम है नहीं तो ये सुनाएंगे क्या आपको? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। गीता का बहुत बड़ा विरोध करते हैं, कबीर बीजक का बहुत बड़ा विरोध करते हैं। पुराणों का ये लोग पुराण पर ज्यादा आश्रित रहते हैं, क्योंकि पुराण इन्होंने ही लिखा, उसमें पाखंड भरा पड़ा है। तो पुराण ही तो चल रहा है, ये जो संसार में पुराण ही चल रहा है। पुराण में जितने स्थान लिखे गए वहां पर लोगों को बता दिया, वहां जाइए। पुराणों की कथाएं चल रही, चाहे शिव पुराण, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण, जितने सब में ऊट पटांग। गरुड़ पुराण, मरने के बाद भी एक पुराण बना दिया, बचोगे नहीं, बच नहीं सकते हो।
बचोगे नहीं, हमारे मरने के बाद भी तुमको देना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण बना दिया, उसमें तुम ये करोगे तो तुम्हें पशुणी नदी, तुम्हें गाय का दान दो, गैया का दान दो, और नहीं तुम्हारे पुरखे तरेंगे नहीं। अब गाय छोड़ के अपने यहाँ बांध लिया, दूध खा रहे हैं। अब वो सोच रहा है हमारे पिताजी गैया की पूंछ पकड़ करके वैसुणी पार हो गए होंगे। अब वो धूर्त अपने घर में गैया बांधे हुए है। सोचो, विचार करो कभी माइंड से। भगवान ने, उस परमात्मा ने जो आपके अंदर बैठा दिमाग दिया है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। केवल हृदय स्थित राम का जो आपके अंदर है, जिसको भगवान शंकर ने, गोस्वामी जी ने लिखा है, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने स्पष्ट लिखा। दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट विरोध किया, आर्य समाज के, मैं प्रणाम करता हूं उनको, उन्होंने भी पाखंड का विरोध किया, वो भी तो ब्राह्मण थे। तो यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं जो पाखंड का विरोध करते हैं। तो जो पाखंडी है वो किसी व्यक्ति विशेष विशेष जात का नहीं है, पाखंडी किसी भी जात का हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो आधिपत्य जमाए, कुछ मंदिरों में ये भी पाखंडी है, आधिपत्य जमाए, कुछ मंदिरों से हट करके जगह जगह अटकें बैठकें लगा रहे हैं हर जात के लोग, वो भी पाखंडी है। बुंदेलखंड में तो बहुत बड़ा पाखंड है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहां बहुत बड़ा पाखंड है। जगह जगह बैठकें, झाड़ फूक, बेवकूफ बनाने का काम। आजकल कहें साकार विश्वहरी, कहें फलाने विश्वहरी हैं, इनका इतिहास उठा के देखिए, लूट लिया लोगों को, इनका चरित्र देखिए, कितने गंदे लोग, भोली भाली जनता को बहका करके। और इनका यदि इनके अंदर घुस के देखोगे, इनकी संगत में जाओगे, अंदर घुस के देखोगे इनके नजदीक तक, तो इनका कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। इसलिए कभी किसी के बहकावे में ना आइए। आप हृदय स्थित परमात्मा जो आपके अंदर है उसका भजन करिए। जब तक मन न लगे तो मंदिर में जाइए, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा जिसको शिवलिंग कहते हैं वही राम है। शिव और शंकर में अंतर है, शंकर सदगुरु कहते हैं, शिव कहते हैं उस आत्मा को जो सत्य, शाश्वत है, सनातन है, उसी को राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटाठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। आप फिर समझ लीजिए, उसी को श्री कृष्ण ने भी कहा, ज्योतिषा मत तज्योति स्तमसाचा परमुचते और ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्य हृदय सर्वश्रेष्ठतम। तो मिलेगा कब? संत कबीर ने कहा, सून साइज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। उसी को तुलसी ने कहा, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। जब प्रकट हो जाएगा तो प्रकाशित करने लगेगा, सब पर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोई। वही अवध है, वो अवध नहीं है फैजाबाद वाला। आपका शरीर अवध है, अबद्ध हो जाएगा, इसका बद नहीं होगा। बद का मतलब शरीर छोड़ने के बाद फिर शरीर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अबद्ध हो जाएंगे। जब आपका शरीर लंका से अवध बन जाएगा। तो दसों इंद्रियों की निरोध में वृत्ति दशरथ है और भक्ति रूपी कौशल्या दोनों जागृत हो जाएंगी। तो फिर नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, जब नाम का जप करेंगे, प्रणव का जाप करेंगे, ओम या राम का, तो वो प्रणव महामंत्र बन जाएगा। महामंत्र जी जपत महेशु महेशु और काशी मुकुट देत उपदेशु। इसी महामंत्र से शंकर सूर्य जो सदगुरु है अपने ज्ञान के प्रकाश से व्यक्ति को मुक्ति देते हैं। मुक्ति का मतलब उसको स्वरूप, उसको बता देते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप क्या है, आप जीवात्मा है, उस परमात्मा का अंश है। आपको ये मानव शरीर मिला, किसके लिए मिला है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये गुरु बताता है, ये गुरु बताता है। आपका शरीर काशी है। कब काशी हो जाता है? जब आप अपने आप को समझ लेते हैं। जब तक आप अपने आप को समझते हैं कि मैं शरीर हूं तो काशी नहीं है, मगायर हैं। और जब आप अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, जीवात्मा हूं, उस परमात्मा का अंश हूं, उसकी एक किरण हूं। और ये जो शरीर मिला है ये किसके लिए मिला है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। बार बार 84 में जाने के लिए नहीं मिला है, तो आप काशी हो जाते हैं। ये ज्ञान कौन देता है? शंकर देता है। तो नाम के जप से ही शंकर अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को, उसके शरीर को काशी बना करके मुक्ति प्रदान करता है। तो हे हिंदुस्तानी, हमारे जितने भी श्रोता बंधु हैं, किसी भी धर्म के, मजहब के हैं, सभी से अनुरोध है कि आप लोग जागिए और पाखंड से मुक्त हो। पाखंड में जो पैसा खर्च करते हो वहां एक पैसा भी ना खर्च करिए।
आर्य समाज वाले बिल्कुल नहीं खर्च करते, काफी हद तक वो ठीक है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ते। तो ये समाज बनाए गए हैं, कुछ समाज बनाए गए हैं, तो ये पाखंड को दूर करने के लिए। आजकल जितनी पाखंड की बात करिए आप खूब बताओ कि ये काम कर लो, आपके पास धन आ जाएगा बिना कुछ करे। देखो मोबाइल में इतने लाइक, इतने सब्सक्राइब, इतने सब ढेरों आ जाते हैं। जितना उठ पटांग आप बताएंगे जनता को, बताएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी वाणी से बताएंगे तो आपका चैनल बहुत अच्छा उठेगा, बहुत कुछ उठेगा। और सत्य की जो बात करेगा बहुत कड़वा लगेगा, तो उनको अपना चैनल उठाना है, तो वो तो असत्य की बात करेंगे, ऊट पटांग की बात करेंगे, जनता लोभावित हो, हमारा चैनल उठो। यहाँ इस बात की कोई कोई आवश्यकता नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई लालसा ही नहीं है। सोशल मीडिया में मेरा भी प्रोग्राम प्रसारित होता है, लेकिन इस बात की लालसा नहीं रहती। आपको बात बताऊंगा, सत्य बात बताऊंगा। पाखंड रहित हमारा सत्संग है, इसलिए जागो हिंदुस्तानी, पाखंड से मुक्त हो जाओ। वो पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए, अपने परिवार की आवश्यकताओं में लगाइए, अपने शरीर, परिवार के जो शरीर है, स्थूल शरीर है, तन बिन भजन वेद नहीं बनना, तजाऊ न तन निज इच्छा मानना। वेदांतों में कहा गया है, ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भजन में भी नहीं लगेगा, और ना आपका मन किसी काम में लगेगा। तो इस शरीर के साथ कंजूसी भी मत करिए, इस शरीर में अच्छी चीज डालिए, अच्छी चीज खाइए, आहार और विहार अच्छा करिए, नियम संयम अच्छा करिए, कुसंगत से बचिए, बीड़ी सिगरेट दारू जितनी चीजें कुसंगत, इनसे बचिए। और सबसे बड़ी कुसंगत आध्यात्मिक कुसंगत है, भौतिक कुसंगत तो हमने बता दिया। आध्यात्मिक कुसंगत क्या है? पाखंड। सारे देवी देवता यहाँ भगवान मिलेंगे, वहां जाना बंद कर दो। आपको यदि कोई कार्यक्रम करवाना है, गृह प्रवेश करवाना है, कुछ करवाना है, तो आप कोई अच्छा संत बुलवा करके, अच्छा संत बुलवा करके अद्वैतवाद का सत्संग सुन लीजिए, गीता का पाठ करवा दीजिए, वेद का पाठ करवा दीजिए, सत्संग अच्छा सुन लीजिए, करवाइए। रामचरितमानस को अखंड पाठ न करवाइए, कोई मानस का प्रवक्ता अच्छा जो आपको राम के बारे में बताए, अद्वैतवाद बताए। क्योंकि रामचरित जो मानस है, इसके जितने पात्र हैं, इसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब क्या है? दृष्टांत है, प्रतीक है, और इनका आध्यात्मिक भाव ही ब्रह्म विद्या है। ये बात जो बताने वाला हो, उससे आप रामचरित मानस का पाठ करवा लीजिए। भाव रूपी भरत, सत्संग रूपी शत्रुघ्न, विवेक रूपी लक्ष्मण, ज्ञान रूपी राम, ज्ञान को ही गुरु कहा गया, वैराग रूपी हनुमान, भक्ति रूपी कौशल्या, सुमत रूपी सुमित्रा, कुमत रूपी कैकेयी, ये तमाम भाव है, ये आध्यात्मिक भाव है। आपको जब बताएगा तो मानस आपकी समझ में आएगा, नहीं अखंड रामायण तो आप पढ़ते रहे, कोई मतलब नहीं। भागवत पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं भागवत का, भागते रहोगे। चूहा बिल्ली की कथा है, पाखंडी लोग सुनाते, सुना, इसके बाद चले जीवन भर भागते रहे भागवत सुनने के लिए। कोई अच्छे संत को बुला करके आप सत्संग करवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, उससे आपके जीवन में सुधार होगा और खर्चा भी आपका नहीं ज्यादा लगेगा। साधु को क्या चाहिए? साधु को कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम की रोटी और 2 लंगोटी, और उसको क्या चाहिए? कंडीशनल नहीं होता है संत, कंडीशनल नहीं होता, शर्तात्मक नहीं आएगा। श्रद्धा से जो गुरु है आपका भेंट कर दिया, स्वीकार है, उसको मतलब ही नहीं, क्योंकि उसका जो भोजन है वो भजन है आपका भी। आप, मैंने फिर भी कहा, आप शरीर नहीं, आप जीवात्मा। जीवात्मा का भजन क्या है? भोजन क्या है? भजन। और इस स्थूल शरीर का भोजन क्या है? दाल रोटी सब्जी जो मिल जाए। ये बात समझने की है। तो मेरे प्रिय हिंदुस्तानियों, आप जागिए, पाखंड से रहित हो जाए। सब चीज ये व्यर्थ है, ये मानसिक आपको संतुष्टि है। ज्यादा पैसा है आपके पास, ज्यादा पैसा है तो आप अच्छे काम करिए, समाज के लिए तमाम अच्छे काम करिए, जिनमें लोगों की दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले। किसी भी कर्म की वजह से लोग दुखी हैं, गरीब हैं,
अनाथ हैं उनकी आप मदद करिए, अच्छे हॉस्पिटल बनवा दीजिए। जैसे कि पुरातन समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो संयुक्त क्षेत्र है, जिसको बुंदेलखंड का चित्रकूट कहते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल है, पहले बहुत अच्छा काम होता था, निःशुल्क रोगियों की सेवा होती थी, आँख का अस्पताल बहुत अच्छा माना जाता है। अब तो वहां भी पैसा लूट होने लगेगी, बहुत लूट होने लगी लेंस के नाम पे, क्योंकि भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्ट लोग हो गए उन्हीं के परिवार में। पहले धार्मिक लोग हुआ करते थे। तो आप अच्छा काम करिए, आज भी बहुत लोग करते हैं अच्छा काम, ज्यादा पैसा है तो धर्मार्थ का काम करिए, ये भी उस राम की सेवा है। सेवा कर रहे हैं तो राम की ही भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा की कृपा से आपके पास अनाप शनाप दौलत आ गई, बल्कि ऐसे नहीं आई है, आपने कर्म किया तो अच्छा कर्म करोगे, परमात्मा की तरफ जुड़ोगे। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, परमात्मा की तरफ जुड़ोगे तो परमात्मा काम क्या करता है। नारद जी थे तो नारद जी परमात्मा के भक्त थे, उस राम के भक्त थे। तो उन्होंने कहा हमारी शादी विश्व मोहिनी से हो जाए। विश्व मोहिनी क्या है? माया है, स्त्री रूपी माया, लक्ष्मी रूपी, धन रूपी माया, ये सब माया है। तो यदि आप राम के भक्त होंगे, एक जगह एक हमारे शिष्य थे, तो गए तो उनके परिवार के लोग उनको लिवा ले गए, वहां पाखंड की पूजा थी। उसने प्रश्न किया तुम किसकी पूजा करते हो? उन्होंने कहा हम राम की पूजा करते हैं। बोले राम तुम्हें क्या दे देंगे? राम से कुछ नहीं मिलेगा, मेरी शरण में आओ, मैं जो बता रहा हूं वो भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा। तो ये पाखंड क्या है? पाखंड, खंड, जो खंड से युक्त है, जो खंड खंड है, ऐसा फल जो खंड खंड है, उसको पाखंड कहते हैं, मिथ्या है। और ईश्वर क्या? अखंड है, अनंत है, अविनाशी है। आप उसकी भक्ति करेंगे राम की, तो आपको ज्यादा नहीं देगा। आपको कितना देगा? नारद जी की तरीके। क्यों? उसकी भक्ति कर रहे हो तो क्या देता है? अपने से आपको मिला लेगा, ऐसी चीज देगा कि आपको परिश्रम ही नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करके देखिए, जब राम की भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, आनंदमय कोष में चले जाओगे। मनोमय कोष में कुछ नहीं रहेगा, शून्य मन हो जाएगा, तो आनंदमय कोष में चले जाओगे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों आपके मनोमय कोष में शून्य हो जाएंगे। तब ये जीव उस आनंद मय कोष में जो परमात्मा है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सी रूप में, राम रूप में, उसमें आप विलीन हो जाएंगे। तब जो इच्छा करियो मन माही, गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इच्छा मात्र से सब चीज प्राप्त हो जाएगी। अब आप करेंगे, कैसे प्राप्त हो जाएगी? कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक दृष्टि में कि हमें पका फल मिल जाए, तो आम का फल मिला, जब खाया तब उसका स्वाद मिला। कैसे आप जानेंगे कि आम अच्छा है? जब खाएंगे, उसका जो स्वाद मीठा है उससे जानेंगे आम अच्छा है। और वही आम खट्टा मिल जाए और खाएंगे तो कहेंगे आम बेकार है। लेकिन जब परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। आपने आम की इच्छा किया तो आम तो नहीं आएगा आपके पास, लेकिन आम खाने से जो आनंद प्राप्त होता है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, आम की इच्छा नहीं होगी। अच्छे मकान में रहने से जो सुख प्राप्त होता है, एसी लगी है, बंगला अच्छा है, जो सुख प्राप्त होता है वो सुख तुम्हें तुरंत मिल जाएगा भगवान की शरण में आने से। वो सुख नहीं मिलेगा कि कुछ दिन के लिए मिला, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। पाखंड की पूजा करोगे तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, ये अवधि पूर्वक पूजा है, जो देवी देवताओं की सब कर रहे हो, अविधि पूर्वक पूजा है, विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक। और इसका जो फल है उन्होंने कहा वो परमात्मा ही देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देता, मिलेगा फल लेकिन नष्ट हो जाएगा। ये राम के विमुख है, राम विमुख संपत्ति, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही पाई बिन पाई। आएगी तो, लेकिन चली जाएगी। 4-10 लाख रुपए आ गए, ऐसी बीमारी लग जाएगी कि घर से भी चला जाएगा। 10 तो वो गए, 10 और चले गए, खेती बाड़ी बेच के लगा दिया। अविधि पूर्वक पूजा है तो क्षण मात्र के लिए आती है, आप दुखी रहेंगे, मानसिक रूप से आप दुखी रहेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। अविधि पूर्वक पूजा क्या है? जितने हम आंखों से देवी देवता ये सब हृदय स्थित राम के अलावा, उस ब्रह्म के अलावा अन्य सबकी जो हम पूजा कर रहे हैं, यही अविधि पूर्वक पूजा है।
शिव पुराण बहुत लोग पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने उसमें दर्शाया गया। शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं जिनको भगवान शंकर कहा गया, उनकी प्रेममयी वृत्ति पार्वती पत्नी है। उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु बहुत लोग बाहरी भगवान की पूजा करते देवी देवताओं की, लेकिन लोग दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, वो दुखी रहेंगे, हैं दुखी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनकी पूजा अविध पूर्वक। तो शिव पुराण के केदार खंड में श्लोक लिखा हुआ है कि अपूज्यते यत्र पूजन्ते न पूजने पूज्यते त्रीनि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। ये श्लोक अपूज्यते यत्र पूजन्ते, जो अपूज्य है, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी लोग पूजा करते हैं, पहला कारण। दूसरा, ना पूजने पूजनते, और जो पूजनीय है उसकी लोग पूजा नहीं करते। पूजनीय कौन है? हृदय स्थित राम, उसकी लोग पूजा नहीं करते, जिसका प्रतीक मंदिरों में रखा हुआ है। तो मंदिर तब तक जाओ जब तक आप जानो नहीं। जब जान जाओ कि यही जो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है, इसको राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग शिवलिंग पर राम राम लिख के चढ़ाते हैं, इसलिए कि तुम राम ही हो। उसको लोग शंकर कहने लगे। शंकर सदगुरु कहते हैं। तो सदगुरु जो शंकर है वो अपनी पत्नी पार्वती, पार्वती कौन है? प्रेममयी वृत्ति। प्रेममयी वृत्ति कोई भी शिष्य हो सकता है, वृत्ति जुड़ जाए, गुरु से वृत्ति जुड़ जाए तो उसकी प्रेममयी वृत्ति हो जाती है। प्रेममयी वृत्ति को ही पार्वती कहते हैं। तो उसकी पत्नी है, पत्नी का मतलब प्रेममयी वृत्ति। गुरु से जब प्रेम हो जाता है तो पार्वती बन जाता है साधक। भगवान शंकर फिर उसको अमर कथा सुनाने लगते हैं। तो कहने लगे कि पूजते यत्र पूजनते, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं। ना पूजने पूजनते, जिसको पूजना चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। तो कहते हैं पार्वती जानते हो, त्रीनि तत्र भविष्यन्ति, उसको 3 प्रकार के भविष्य में दुख मिलते हैं, दैहिक दैवी भौतिक। कौन कौन से? दुर्भिक्षम, अकाल पड़ जाएगा, कर्म करेगा ऐसा कर्म नहीं हो पाएगा, भूखों मरेगा, अच्छा खा नहीं पाएगा। दुर्भिक्षम, अनेक महामारी लग जाएंगे, बीमारी लग जाएंगे। मरणम, मरेंगे नहीं, मरने के समान हो जाएंगे, कैंसर की बीमारी, कहीं टीबी की बीमारी। दुर्भिक्षम, मरणम और भयम। और जब दोनों चीजें रहेंगी तो भयभीत रहेगा, मृत्यु से हमेशा भयभीत रहेगा। ये महादुख है, इन्हीं को दैहिक दैविक और भौतिक। जब राम का भजन करेंगे तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, जब आपके हृदय में राम जी बैठ जाएंगे तो क्या लिखा है, सुनिए, सुनिएगा आप लोग। जब नाम का जप करेंगे, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, तो आपके अंदर जब प्रकट हो जाएगा, अवतरित हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, ओ हर्षित भय गए सबे शोका। एक तो ये प्रभाव होगा आपके अंदर, और दूसरा कि बयरु न करे काहू सने प्रीति, और चले ही स्वधर्म सुरति श्रुति। दूसरा लाभ ये मिलेगा। और तीसरा क्या मिलेगा कि दैहिक दैविक और भौतिक तापा, और राम राज नहीं कबहु न व्यापा। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं कबहु न व्यापा। और सब नर करही परस पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म सुरति श्रुति नीति। तब जब राम राज बैठे त्रैलोका, और हर्षित भय
गए सब शोका और हर्षित भय गए सब शोका। कितनी अच्छी बात लिख दिया है गोस्वामी जी ने। जब राम को अपने हृदय में आप स्थापित कर लेंगे, बैठ जाएंगे नाम के जप से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जी मोल रतन से। जब आपके हृदय में वो परमात्मा राम जो कण कण में है, सभी मनुष्यों के सृष्टि में जितने मनुष्य जड़ चेतन पंचभूतों से बने जितने शरीर हैं, सबके अंदर जब बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा हर मानव के अंदर, तो क्या होगा, कैसी कैसी प्रकृति हो जाएगी। राम राज बैठे त्रैलोका, इनको त्रैलोका कहा गया है। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों पर अधिपत्य है, कंट्रोल करते हैं। तीनों लोग हावी नहीं होते। तमो लोक, सतो लोक और रजो लोक, तीनों लोकों से परे हैं, तीनों लोगों के ऊपर बैठे हैं। त्रैलोका, तीनों लोकों के ऊपर बैठे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उवासी और ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये प्रकृति के अधीन है, प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्रकृति और ये तीनों गुणों से जितना भी संसार है ये बंधा हुआ है, लेकिन परमात्मा इन तीनों के ऊपर बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए कहते हैं सतलोक बहुत ऊपर है। हर ऊपर नहीं है, स्थितियां हैं। आप जब तक तमोगुणी सतोगुणी रजोगुणी वृत्तियों में फंसे रहेंगे, तीनों गुण रहेंगे, तो आप उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। वो आपके आनंदमय कोष में प्रकट नहीं हो सकता है। और जब प्रकट हो जाएगा, राम जी आपके अंतःकरण में बैठ जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है राम राज बैठे त्रैलोका, और सबके अंदर बैठ जाएं, आपके मोहल्ले मोहल्ले सबके अंदर, गांव देश पूरे भारत देश में बैठ जाएं, तो फिर क्या होगा, हर्षित भय गए सब सूखा। जब राम बैठते हैं तो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे मैं ना है। मैं किसे कहते हैं, अभिमान को कहते हैं। काम क्रोध मतलब ईर्षा दोष आशा तृष्णा विषय वासना, ये क्या है, मैं है। ये मैं का एक संसार है। तो जब मैं होगा तो राम नहीं होंगे, और जब राम होंगे तो मैं नष्ट हो जाएगा। मैं नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो जाएगा मैं, ना रजोगुण रह जाएगा ना तमोगुण रह जाएगा, सतोगुण सब खत्म हो जाएगा। आनंदमय गुण रहेगा, केवल आनंदमय कोष हो जाएगा। आनंदमय जो इच्छा करियो मन माई, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब लोग प्रसन्न रहेंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं रहेगी, आशा तृष्णा विषय वासना नहीं रहेगी। तो क्या होगा, सब नर करें परस्पर प्रीति, एक दूसरे से सब लोग प्रेम करेंगे और चले स्वधर्म सुरक्षित नीति। स्वधर्म क्या, नियत कर्म। सब लोग जो है नाम का जप करेंगे, वैखरी मध्यमा पश्चंती और परासे। आहार विहार जो मानव का वो करेंगे, कोई मांस मदिरा नहीं खाएगा, ये भी धर्म है, ये स्वधर्म है। ये नहीं है कि हम मछली खा रहे हैं अंडा खा रहे हैं, हमारा स्वधर्म नहीं है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है, आप दूध घी खाइए, सब्जी अन्न खाइए। और ये मांस मछली खाना किसका स्वधर्म है, पशु का है, कीड़े मकोड़ों का, पशुओं का है, इन सब पशुओं का, उनका स्वधर्म है, मनुष्य का नहीं। तो आदमी ये सब छोड़ देगा, चले स्वधर्म सुरत श्रुति नीति, जैसा बताया गया वेद पुराणों में, श्रुतियों में, ग्रंथों में, उसके अनुसार आदमी अच्छे काम अच्छी दिशा पकड़ेगा तो उसकी दशा अच्छी रहेगी। है तो चले स्वधर्म सुरत नीति। और फिर क्या होगा, जब ये स्थिति आ जाएगी तो फिर दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं कबो न व्यापा। वही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये तीन प्रकार के जो पाप है, दैहिक दैविक और भौतिक। ना काल मृत्यु होगी, ना कोई जो प्राकृतिक आपदा आएगी, ना कोई महामारी आएगी, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, कोई ताप नहीं रहेगा, बड़े आनंद में व्यक्ति रहेगा, बड़े आनंद में रहेगा। ये राम की उत्पत्ति होने पर, सबके अंदर यदि राम की उत्पत्ति हो जाए, देखिए कितना अच्छा, उसको रामराज कहते हैं। ये रामराज, रामराज की परिभाषा है। सब जब सारा मनुष्य संसार का जितना है सब अपने अंदर एक परमात्मा का चिंतन करेगा, पाखंड से रहित हो जाएगा, तो हमारा हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, रामराज हो जाएगा। हिंदुस्तान में रामराज हो जाएगा। रामराज ऐसे नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति आके रामराज स्थापित कर दे, नहीं, नहीं होगा। गांधी जी चाहते थे कि रामराज हो जाए, तो उन्होंने क्या कहा, शुरुआत किया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतितों को पावन करने वाले, सबके अंतःकरण में निवास करने वाले राम जी, वो सबके अंतःकरण में
स्थापित हो जाए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उसी के सब नाम है, सबको सम्मति दे भगवान। ये गांधी जी का था, सपना था कि सारे लोगों के अंतःकरण में राम जी की उत्पत्ति हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान राम का राज हो जाएगा। और जब राम का राज हो जाएगा तो किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं होगा। तो ये कब हो सकता है? आज भी हो सकता है। कब होगा? कुछ हमारे प्रशासक हैं, वो रामराज लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में रहने वाले व्यक्ति उनको नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। बहुत अच्छे शासक हैं, संत भी हैं, लोग नहीं। तो उसके लिए हर व्यक्ति के अंदर पाखंड इतना फैल गया कि अच्छा से अच्छा सत्पुरुष जो है वो काम अच्छा करना चाहता है। चाहे न्यायपालिका की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे व्यवस्थापिका की बात हो, और चाहे मीडिया की बात हो, सब भ्रष्ट नहीं है, अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं। संत समाज में भी काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इतना प्रेशर है। आप ज्यादा यदि आप बोल जाएंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, जेल की सलाखों में आपको डाल दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको फांस दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता का लाभ है, लालच है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे आप? डाली 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 देंगे। सत्य को परेशान किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा। तो हिंदुस्तानियों, पाखंड से अलग होकर के आप काम करिए, और जो काम अच्छा कर रहा हो आप उसका समर्थन करिए। उसमें किसी जात विशेष का, पार्टी विशेष का मतलब नहीं है। किसी भी जात का हो, किसी भी स्तर का हो, तमाम पार्टियां बनी, काम अच्छा करे आप उसका सपोर्ट करो। ये देखो कि उसके अंदर राम की जागृति हो गई, राम की जागृति होगी, इसकी पहचान क्या है? अच्छा काम करेगा समाज में, चाहे राजनेता हो, चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे व्यवस्थापिका का व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि अच्छा काम कर रहा है, मैं तो कहता हूं सारे संसार के, हमारे हिंदुस्तान के लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोग, संसार के अन्य देशों के लोग, उसका आप समर्थन करें जो अच्छा काम करते हैं, मानव के लिए अच्छा काम करें, पाखंड में लिप्त न हो। और ये काम तभी हो सकता है जब हर मानव, हर मनुष्य पाखंड से अलग हो जाएगा। तो पाखंड से युक्त होकर के अपने हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करें और अपना अच्छा कर्म करें, काम करिए गुरु के सानिध्य में रह करके। गुरु आपको दिशा देता है, गुरु कुछ नहीं देता है, दिशा आपको देगा। आपके अंदर जो ज्ञान और वैराग्य, यही दिव्य दृष्टि है, इनको जागृत कर देगा जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अच्छे कर्म किए हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो पढ़ाई में टॉप आए, IAS PCS बने, पूर्व जन्म के, ये पूर्व जन्म के कर्म है। अच्छे घराने में जन्म हुआ, अच्छे घराने में जन्म हुआ, अच्छी पढ़ाई हुई, आपकी नॉलेज हुआ, आप बन गए, अच्छे अधिकारी बन गए, अच्छे मानव बन गए, अच्छे संत बन गए। तो पाखंड से दूर रहिए, तभी आपका कल्याण है। व्यर्थ की यात्रा न करें, व्यर्थ का धन न बर्बाद करें, और व्यर्थ की चेष्टा न करें। व्यर्थ की चेष्टा को ही प्रमाद कहते हैं, ये क्लेशों में आता है। प्रमाद करोगे तो आपको कष्ट मिलेगा, ये विघ्न है, 14 विघ्न होते हैं, इससे दूर रहिए। ये दुख है, 5 क्लेश 9 विघ्न, ये खतरनाक होते हैं। तो जब तक पाखंड से हमारा देश मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। सोच अच्छी, जितनी जिसकी अच्छी सोच होती है उतना अच्छा उसका विकास होता है, ये ध्यान रखिए। अपने बच्चों पर ध्यान करिए, ध्यान लगाइए, सर्वस्व निछावर करिए पढ़ाई लिखाई में, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जिनको जरूरत है उनकी आप मदद करें, सत्य का पालन करते हुए। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्।